Hi everyone, welcome back to my channel. My name is Meena. In this video I am going to teach you present indefinite tense. तो गाइज जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इस चैनल में मैंने एनसीईआरटी का सिलेबस भी पढ़ाया और ग्रामर की सीरीज़ भी चलेगी और स्पोकन की वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो ये जो है मैंने वीडियो बनाई है उन लोगों के लिए जो बिल्कुल जीरो लेवल के स्टूडेंट हैं। मैं जो हूँ बिल्कुल जीरो लेवल से पढ़ाना चाहती हूँ, इसलिए जो है ये शायद उन लोगों के लिए यूज़फुल होगी। तो चलो अपना काम शुरू करें। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कैसे पहचाने, पहचान क्या होती है इसकी। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जिस वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है, ता हूँ आदि शब्द आते हैं यानी एंड में, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। जिसमें ता, ती, ते आदि शब्द एंड में आए वह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहलाता है। इसे अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में सकारात्मक वाक्य कहते हैं। अब इसका रूल्स क्या होता है। एक वचन कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस का प्रयोग करते, यानी गाइज एक वचन यानी सिंगुलर, एक सब्जेक्ट, ठीक है। कर्ता यानी सब्जेक्ट हमारा, के साथ मुख्य क्रिया होती है मेन वर्ब, उसके साथ एस और ईएस का ऐड किया जाता है। ओके। सेकंड, बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म, कर्ता के साथ मुख्य क्रिया में एस या ईएस नहीं लगाते हैं यानी यूज़ नहीं किया जाता है। कहने का मतलब हो गया अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो मेन वर्ब के साथ एस और ईएस तभी ऐड होगा, और अगर प्लूरल फॉर्म है तो नहीं होगा, प्लूरल के साथ एस और ईएस का यूज़ नहीं होता। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा। कर्ता, मुख्य क्रिया, एस ईएस यदि एक वचन हो, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। कर्ता मीन्स जो काम कर रहा है सेंटेंस में, यानी सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब और उसके साथ एस ईएस यदि सिंगुलर हो, ओके, यदि सिंगुलर सब्जेक्ट हो, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स। देखो अब हम जो है सेंटेंस के थ्रू पहचानते हैं क्या पहचान होती है और कैसे बनाया जाता है इन सेंटेंस को। नंबर 1 पे देखो, राम पुस्तक पढ़ता है। राम क्या है, सिंगुलर है, ओके। तो राम रीड्स बुक, क्योंकि अभी हमने यहाँ पढ़ा था गाइस यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो एस और ईएस का यूज़ करते हैं। तो राम सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर एस का यूज़ हुआ है, ओके। तुम विद्यालय जाते हो, तुम यानी यू, जाते हो यानी जाना के लिए गो, टू यह प्रपोजिशन है, टू स्कूल, यू गो टू स्कूल, ओके। हम खाना खाते हैं, हम के लिए वी, खाते हैं, ईट खाना, फूड, ओके, वी ईट फूड। वह क्रिकेट खेलता है, वह यानी वह कोई लड़का है, सिंगुलर है। ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट यानी प्ले मेन वर्ब है यहाँ पर, इसके साथ एस को हमने ऐड कर लिया, एस का प्रयोग कर लिया। बच्चे तालाब में नहाते हैं, बच्चे बहुत सारे बच्चों की बात हो रही है यानी प्लूरल फॉर्म। चिल्ड्रन नहाना के लिए, बाथ इन द रिवर, ओके, बहुत सारे बच्चे हैं, चिल्ड्रन नहाना, बाथ इन द रिवर, इन द पॉन्ड, ओके। गीता खाना पकाती है, गीता सिंगुलर है, किसी एक लड़की का नाम है। गीता कुक्स, एस ऐड करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, फूड, ओके, गीता कुक्स फूड। नेगेटिव सेंटेंस, तो इसमें आप देखो गाइस नेगेटिव सेंटेंस भी होते हैं यानी नकारात्मक वाक्य जिनको हिंदी में कहते हैं। इनका रूल्स क्या है। एक वचन कर्ता के साथ सहायक क्रिया डज का प्रयोग किया जाता है, यानी एक वचन मतलब सिंगुलर के साथ जो सहायक क्रिया होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका डज का यूज किया जाता है। सेकंड नंबर पे बहुवचन यानी प्लूरल फॉर्म, कर्ता के साथ यानी सब्जेक्ट के साथ सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब क्रिया क्या होती है, डू का यूज किया जाता है, प्रयोग करते हैं। तत्पश्चात नॉट का प्रयोग भी करते हैं, ओके। हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग होगा जब प्लूरल फॉर्म होगी, जब सिंगुलर होती तब डज का होगा, और नॉट तो दोनों के साथ लगेगा, ओके। फार्मूला क्या होगा इसका। कर्ता प्लस सहायक क्रिया प्लस डू डज प्लस मुख्य क्रिया प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स, ओके। अब हम सेंटेंस के थ्रू समझते हैं।
राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, नेगेटिव है, नहीं मतलब नहीं करता है काम। राम डज नॉट रीड बुक, वह क्रिकेट नहीं खेलता है। ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। तुम विद्यालय नहीं जाते हो, तो यू डू नॉट, क्योंकि तुम हो ना, तुम क्या है, प्लूरल फॉर्म हो गया तो डू नॉट आ जाएगा। यहाँ पर वह था, सिंगुलर था, इसलिए डज नॉट आ गया। ठीक है, तुम विद्यालय नहीं जाते हो, यू डू नॉट गो टू स्कूल। बच्चे तालाब में नहीं नहाते हैं, बहुत सारे बच्चों की बात हो रही। चिल्ड्रन डू नॉट बाथ इन द पॉन्ड, तो ये जो है प्लूरल फॉर्म में यूज़ हुआ ये सेंटेंस। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट गो टू मार्केट। हम बाजार नहीं जाते हैं, वी डू नॉट, वी यानी हम के लिए वी आ गया। वह खाना नहीं खाती है, वह कौन है, कोई लड़की है, सिंगुलर। सी डज नॉट ईट फूड। ओके, तो ये जो है नेगेटिव सेंटेंस को बनाने का तरीका है। अब इसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी होते हैं गाइस, जिन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं हिंदी में। इसके रूल्स क्या होते हैं, यदि वाक्य की शुरुआत क्या शब्द से हो, जैसे वाक्य की शुरुआत यानी आरंभ में, जैसे क्या वो बाजार जाती है, क्या वो खाना खाती है, क्या वो गाना गाती है, क्या वो सोती है, ये सब क्या शब्द से जब शुरुआत हो तो सबसे पहले कर्ता के अनुसार सहायक क्रिया लिखते हैं, कर्ता के अनुसार यानी सब्जेक्ट के अनुसार। ओके, सेकंड नंबर पे है यदि प्रश्न शब्द बीच में आए, प्रश्न क्वेश्चन पूछने वाला वर्ड, क्वेश्चन वर्ड बीच में आए तो सबसे पहले उस प्रश्न शब्द की अंग्रेजी लिखते हैं। यानी क्वेश्चन वर्ड अगर बीच में आए तो उस क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी लिखते हैं यानी इंग्लिश लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया लिखते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। इसका फॉर्मूला कैसे होता, डू डज होगा प्लस कर्ता होगा यानी सब्जेक्ट प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। ओके, यदि क्या से वाक्य स्टार्ट किया गया हो और यदि बीच में क्वेश्चन वाला शब्द आए जैसे वाई, व्हेन, व्हाट, हाउ, तो इसमें क्या होगा, पहले क्वेश्चन वर्ड होगा, वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ दिया हो तो पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे, फिर डू डज का प्रयोग करेंगे, फिर कर्ता यानी सब्जेक्ट होगा, फिर मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब होगी प्लस ऑब्जेक्ट होगा प्लस अदर वर्ड्स होंगे। ओके, अब फिर हम समझते हैं इन एग्जाम्पल के थ्रू। ओके, क्या मोहन विद्यालय जाता है, क्या, अभी हमने क्या वाला यहाँ पर समझाया था गाइज आपको, तो क्या मतलब डू डज पहले आ जाएगा। डज मोहन गो टू स्कूल, मोहन सिंगुलर है इसलिए डज आ गया। ओके, किसी एक आदमी का नाम है मोहन, तो डज मोहन गो टू स्कूल। हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड की हमने अभी बात की ना, प्रश्न शब्द जब बीच में आए क्वेश्चन वर्ड पहले उसकी इंग्लिश बनाएंगे। ये क्यों, क्यों का मतलब वाई। डू वी ईट फूड, अ क्वेश्चन मार्क लगेगा लास्ट में। ठीक है, क्या हम क्रिकेट खेलते हैं, तो डू वी प्ले क्रिकेट और क्वेश्चन मार्क। ओके, उसके बाद क्या तुम किताब पढ़ते हो, तो डू यू रीड बुक। मैं बाजार कब जाता हूँ, तो व्हेन डू आई गो टू मार्केट। हम खाना क्यों खाते हैं, क्यों यानी क्वेश्चन वर्ड, वाई डू वी ईट फूड। ओके, तो ये सारे इंट्रोगेटिव है गाइस, कुछ क्या वाले हैं और कुछ क्वेश्चन वर्ड वाले हैं। ओके, ये एग्जाम्पल सारे इंट्रोगेटिव के हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल। एंड अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है गाइस, आप कमेंट सेक्शन में प्लीज़ मेरे को बता दीजिएगा, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स को क्लियर करने की। ओके, बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर।